अस्सलामुअलैकुम 4TV खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए इब्तिदा में सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। धान की अक़ल तरीन इमदादी कीमत में इजाफा करने का मुतालबा, चीफ मिनिस्टर की दिल्ली में वज़ीर आज़म से मुलाकात। दिसंबर तक 1 लाख मुलाजमतों की फराहमी, मेपना के तहत कंपनियों के साथ वज़ीर बलदी नज़्म व नस्क़ का मुआहदा। पॉलिटेक्निक टीचर्स की हड़ताल भी मुलतवी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद एसोसिएशन का फैसला। और फेसबुक पर अहानत इस्लाम के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, मजलिसी अरकान मुक़न्नना की साइबर पुलिस से नुमाइंदगी। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह से लंच पर मुलाकात की। इस दौराने में गुजरात, मगरबी बंगाल, बिहार और आसाम के वज़राए आला बिल तरतीब नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और तरुण गोगोई भी शामिल थे। वज़ीर आज़म से बातचीत के दौरान चीफ मिनिस्टर ने दरख्वास्त की कि धान के लिए अक़ल तरीन इमदादी कीमत में इजाफा किया जाए। उन्होंने पोलावरम और प्राणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट्स को कौमी प्रोजेक्ट्स का दर्जा देने का पुरजोर मुतालबा किया। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तमाम दरख्वास्तों की बगौर समाअत की और संजीदगी से गौर करने का तयक़ुन दिया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने इस एतमाद का इजहार किया है कि 12वें पंचसाला मंसूबे के दौरान 10% शरह तरक्की हासिल होगी। उन्होंने दिल्ली में कौमी तरक्याती काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में इंतहाई गरीब तबक़ात, अक़लियतों, दर्ज फहरिस्त तबक़ात व क़बाइल, पसमानदा तबक़ात, तलबा और किसानों की फलाह बहबूद के लिए नए इक़दामात शुरू किए गए हैं, जिससे उनकी ज़िंदगियों में यकीनी तौर पर सुधार आएगा। 12वें पंचसाला मंसूबे में ज़रूरी शोबे को नुमायां अहमियत देने की ज़रूरत पर जोर देते हुए किरण कुमार रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो अनाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए गोदाम फराहम करें। चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि ग़िज़ाई अजनास के लिए मुक़र्रर करदा अक़ल तरीन इमदादी कीमत में काश्तकारी की कीमत को भी पेश नज़र रखना चाहिए। उन्होंने अपनी तकरीर में हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे मुख्तलिफ फलाही प्रोग्रामों और स्कीमों का भी तज़किरा किया। Request central government support for construction of 25 lakh metric tons new godown space to meet the storage requirement and increase the grain production to avoid wastage. We need to promote storage, warehousing and value addition on large scale in 12th 5-year plan to provide additional income to farming community. जारिया साल दिसंबर तक 1 लाख मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। रियासती वज़ीर बलदी नज़्म व नस्क़ महिदर रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर मौसूफ ने राजीव युवा करनालो स्कीम के तहत 1 लाख मुलाजमतों के नशाने को पूरा करने के लिए मेपना के तहत 9 कंपनियों के साथ मुआहदा किया है। महिदर रेड्डी ने बताया कि ये कंपनियां तरबियत के साथ साथ रोजगार भी फराहम करेंगी। उन्होंने कहा कि हमें दौरे जदीद के चैलेंजेस और हालात का सामना करने के लिए इन सहूलतों से इस्तेफादे की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि जारिया माह की 10 तारीख को चीफ मिनिस्टर ने एक वेब पोर्टल का आगाज़ किया था, जिसके जरिए 1.5 लाख अफराद ने अपने नामों का इंदराज करवाया। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि मुआहदे के तहत सेटविन 30,000 मुलाजमतें फराहम करेंगी, जबकि APFP 24,000, टॉली सोल्यूशन 20,000 मुलाजमतें फराहम करेंगी। ఖచ్చితంగా ఈ టార్గెట్ ని సాధిస్తామన్న ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అతి తొందరలోనే ఆయన కల్పించిన దానికి ముందు మా మెప్మా సిబ్బంది మొత్తానికి కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। రెండోది ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైతే మనం చెప్తూ ఉన్నామో ఇంతవరకు కూడా మనకున్న పాఠ్యాంశాలు ఏమైతే టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నావో ఇవన్నీ పురాతన కాలం నాటి మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా ఉండే విద్య మనకు లేదు। అందుకని ఉన్న టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా ఉండేటట్లుగా కంపెనీస్ నుంచి ముందే వాళ్ళకి ఏ రకమైన ట్రైనింగ్ లో వాళ్ళకి అభ్యర్థులు కావాలనో నిర్ధారించి ఆ రకమైన ట్రైనింగ్ పార్ట్నర్స్ ద్వారా అందించే కార్యక్రమానికి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చి దీన్ని తీసుకుపోతా ఉంది। जच्चा बच्चा प्रोग्राम का रियासती वजीर सेहत DL रविंद्र रेड्डी ने आगाज किया।
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जच्चा बच्चा अमवात की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। DL रविंद्र रेड्डी ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत मुफ्त ज़चगी, अद्वियात, सेहत बख्श तग़ज़िया और दीगर ज़रूरी सहूलतें फ़राहम की जाएंगी। इसके अलावा ज़चगी से पहले घर से दवाखाना आने और ज़चगी के बाद दवाखाने से घर जाने की सहूलत भी फ़राहम की जाएगी। डिलीवरी के बाद तिब्बी अमला जच्चा और बच्चे की 30 दिन तक मुफ्त जाँच करेगा। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि अगर किसी वजह से घर में ज़चगी हो जाती है तो हुकूमत की तरफ से 500 रुपये फ़राहम किए जाएंगे। మాతా శిశు మరణాలను తగ్గించే కార్యక్రమంలో భాగంగా మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము దాదాపు 68 కోట్ల రూపాయలు నిధులు కూడా బదిలీ చేయడం జరిగింది। దానికి సంబంధించిన సివిల్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అన్ని కలిపి డిసెంబర్ 31 లోపల అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుంది। ఇందులో 36 SCNUs ప్లేన్ ఏరియాలో, 18 SCNUలు ట్రైబల్ ఏరియాస్లో, 156 NBSUs అన్ని ఏరియా హాస్పిటల్స్లో బై 31 డిసెంబర్ పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది। मुलाजिमीन की हड़ताल 40वें दिन में दाखिल हो गई है। हड़ताली मुलाजिमीन की जानिब से सेक्रेटेरिएट में धरना देते हुए अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाने का सिलसिला जारी रहा। पता चला है कि मुलाजिमीन की हड़ताल को ख़त्म कराने के लिए अंदरूनी तौर पर बातचीत जारी है और जल्द ही हड़ताल के ख़त्म होने का इम्कान पाया जाता है। इस दौरान पॉलिटेक्निक टीचर्स एसोसिएशन ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद हड़ताल को मुलतवी करने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के सदर हरी मूर्ति ने बताया कि तलबा के मुस्तकबिल को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि हड़ताल की वजह से तालीम पर पड़े असर की पाबजाई की जाएगी और निसाब को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని బలోపేతం చేయడానికి తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ జాక్ టీ జాక్ పిలుపుని ఇచ్చడానికి ఎప్పుడు ఇచ్చినా కూడా ఏ రోజు ఎన్నడూ ఏ క్షణాన్ని ఇచ్చినా కూడా మళ్ళీ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మేమంతా దృఢ సంకల్పమే ఉన్నాము। తెలంగాణలో ఉన్న విద్యా సంస్థలు మూతపడి ఈ మధ్య కాలంలోనే రీఓపెన్ అయిపోయాయి। అకాడమిక్ షెడ్యూల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని విద్యార్థుల ఫ్యూచర్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తప్పనిసరి పరిస్థితులలో సమ్మెని వాయిదా వేస్తూ अलहदा तेलंगाना के लिए जारी एहतजाज का हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। बल्कि मुलाजिमीन की भूख हड़ताल से इजहार यगानगत करते हुए तेलंगाना नगरा समिति के लीडर N जनार्दन रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू को तेलंगाना के अजला का दौरा करने का चैलेंज किया। N जनार्दन रेड्डी ने कहा कि दोनों कायदीन में हिम्मत है तो महबूब नगर का दौरा करके बताएं। उन्होंने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा को तेलंगाना के गद्दार करार दिया। जनार्दन रेड्डी ने किरण कुमार रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि उनका हश्र भी कर्नल कज़्ज़ाफ़ी जैसा होगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की आधी काबीना बदउनवानियों में मुलव्विस है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर वी रामैया ने यह इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने रियासती वजीर धर्मना प्रसाद राव को आंध्र प्रदेश काबीना का गाली जनार्दन रेड्डी करार दिया। वी रामैया ने धर्मना प्रसाद पर इल्जाम भी लगाया कि देही रोजगार जमानत स्कीम में धर्मना प्रसाद राव बदउनवानियों में मुलविस रहे हैं और वो काबीनी ओहदे पर बरकरार रहने का हक भी खो चुके हैं। దైవ క్షేత్రం ఉంటే భవిష్యత్తులో మీ కుమారుడు ఆ కన్యధార కొండను కొట్టుకెళ్ళిపోవడానికి ఆటంకం ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో అక్కడ గాలి జనార్దన్ రెడ్డి ఏ రకంగా సుంకులమ్మ దేవాలయాన్ని పడగొట్టారో ఇక్కడ మీరు ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी भी राजशेखर रेड्डी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर बंडोरू दत्तात्रेय ने यह इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने सवाल किया कि शफ़ाफ हुकूमत का दावा करने वाले किरण कुमार रेड्डी पोलावरम टेंडर मामले में खामोश क्यों हैं। उन्होंने सवाल किया कि इस टेंडर के मामले में चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के भी मुलविस होने की खबरें सुनी जा रही हैं। ऐसे में किरण कुमार रेड्डी की खामोशी कई सवालात खड़े करती है। इस पर किरण कुमार रेड्डी को कहना चाहिए। दत्तात्रेय ने इस मामले की अदालती तहकीकात का भी मुतालबा किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने वॉइस ऑफ इंडिया इमिग्रेशन एसोसिएशन का आगाज किया। तकरीब से खिताब करते हुए एसोसिएशन के सदर रघुराम ने कहा कि दीगर ममालिक में रोजगार की तलाश हिंदुस्तानी अफराद धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। इस तरह के वाकयात के इंसदाद के लिए
इस एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने बताया कि ये एसोसिएशन बैरूनी ममालिक में रोज़गार के मौक़े के सिलसिले में रहनुमाई करेगी। ఈ యొక్క సంస్థ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక్కసారి మన భారతదేశం వదిలిపెట్టి ఇతర దేశాలకు వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఈ ఇల్లీగల్ ఏజెంట్స్ వల్ల, ఇల్లీగల్ గల్ఫ్ ఏజెంట్స్ వల్ల మోసపోయి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు పడే ఇబ్బందులు కానీ, వాళ్ళు అక్కడ దేశాల యొక్క రూల్స్ తెలియక జైల్లో మగ్గడం కానీ, సరైన ఎంప్లాయ్మెంట్ లేక అక్కడ చాలా బాధలతో ఉన్నారు. అటువంటి వారి కోసం ఈ వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇమిగ్రెంట్స్ అనే సంస్థ ముందడుగు వేస్తూ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के वफ्द ने SP साइबर क्राइम से नुमाइंदगी करते हुए फेसबुक पर अहानत इस्लाम के ज़िम्मेदार फ़िरक़ा परस्त अशरार के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मजलिसी अरकान मुक़न्नना अहमद पाशा क़ादरी, अहमद बलाला और अमीनुल हसन जाफ़री ने SP साइबर क्राइम D कल्पना नायक से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा कि फ़ेसबुक पर इस्लाम से मुताल्लिक़ दिल आज़ार तस्वीर अपलोड की गई हैं और काबतुल्लाह की बेहुरमती भी की गई है। उन्होंने कहा कि 4 रोज़ पहले काचीगुड़ा के कॉलेज में भी फेसबुक पर से अपलोड की गई तस्वीर को चस्पा किया गया था और इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर से नुमाइंदगी भी की गई थी। इसके बावजूद फेसबुक अकाउंट पर पाबंदी आयद नहीं की गई। अहमद बलाला ने इस्लाम की तौहीन के ज़िम्मेदार शरपसंद अनासिर की फौरी गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया। SP क्राइम D कल्पना नायक ने मजलिसी कायदीन को तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी हैं और जल्द ही उस फेसबुक अकाउंट पर पाबंदी के लिए कार्रवाई की जाएगी। काबतुल्लाह की बेहुरमती करते हुए उसके ऊपर दूसरे मज़ाहिब के फ़ोटोज़ डाला गया, इसके सिलसिले में पिछले 4 दिन पहले भी काचीगुड़ा कॉलेज के अंदर भी यह वाक़या पेश आया था। उसके पोस्टर्स निकाल के कॉलेज में लगवाए गए थे। आज भी वो अभी तक जब कमिश्नर साहब तयख़ुन दिए थे लेकिन आज तक भी वो फेसबुक ब्लॉक नहीं की गई। इसी ज़िमन में सदर मजलिस की हिदायत के ऊपर पाशा क़ादरी साहब, जाफ़री साहब और मैं आकर यहाँ साइबर क्राइम्स में कंप्लेन दिए कि इमीडिएटली वो फेसबुक ब्लॉक की जाए और वो फेसबुक ID कौन यूज़ कर रहा है उसका पता लगाया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो SP साइबर क्राइम्स ने तयक़ुन दिया कि इमीडिएटली अभी से वो कार्रवाई शुरू करेंगी और उसके लिए ब्लॉक करने के लिए कुछ वक्त दरकार है, वक्त लगेगा, लेकिन इमीडिएटली अभी से कार्रवाई उसके ऊपर शुरू करेंगी। रियासत में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत को सख्त इक़दामात करने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम महिला लीडर शोभा हेमावती ने यह बात कही। उन्होंने गुंटूर में एक खातून पर किए गए हमले का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर दाखिला खातून होने के बावजूद खुद को सिर्फ घर से सेक्रेटेरिएट तक महदूद कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए ख़वातीन अपनी हिफाजत के लिए हथियार साथ रखने पर मजबूर हो जाएंगी। దాడులే జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎవరైతే మహిళలు మామూలుగానే భయపడుతూ ఉన్నారో కాలేజీకి వెళ్ళాలన్నా, ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళాలంటే, కానీ ఈరోజు కనీసం ఇప్పటి వరకు ఏదో దోపిడీ దొంగలకి లేకపోతే పిచ్చి కుక్కల కోసం లేదంటే कड़पा के रुकने पार्लियामेंट और YSR कांग्रेस के सरबराह जगन मोहन रेड्डी की क़ियामगाह पहुंचकर तीसरे दिन भी CBI ओहदेदारों ने मालूमात हासिल की। CBI ओहदेदार YS जगन के नए मकान की तामीर में हुई बेकायदगियों और धांधलियों का जायजा ले रहे हैं। 6000 गज पर तामीर करदा इस मकान की मंजूरी साल 2009 में GHMC से हासिल की गई थी। CBI ओहदेदारों ने GHMC के हुक्काम को जगन की क़ियामगाह तलब किया और उनके हमराह इमारत का मुआयना किया। अनंतपुर में वाक़ उर्दू स्कूल में प्रिंसिपल की जानिब से एक तालिबा के साथ बदसलूकी का वाक़या पेश आया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वाक़े की इत्तला मिलते ही अनंतपुर के मजलिसी कायदीन को स्कूल जाने की हिदायत दी। प्रिंसिपल टिप्पा स्वामी की बदसलूकी का शिकार तालिबा के सरपरस्तों ने बताया कि उर्दू स्कूल में मामूर प्रिंसिपल टिप्पा स्वामी मुस्लिम तालिबात को हिरासां कर रहा था। सदर मजलिस की हिदायत के बाद अनंतपुर के मकामी मजलिसी कायदीन स्कूल पहुँच गए
और प्रिंसिपल के खिलाफ एहतजाज करने लगे। स्कूली मुस्लिम तलबा के सरपरस्तों की भी कसीर तादाद इस मौके पर जमा हो गई थी। सरपरस्तों का इल्जाम था कि तिप्पा स्वामी मुसलसल मुस्लिम तलबा को हिरासा कर रहा है। मजलिसी कायदीन और कारकुनों ने प्रिंसिपल की फौरी मुअत्तली का मुतालबा किया और स्कूल के अहाते में धरना दिया। हालात को कशीदा देखते हुए पुलिस को तलब कर लिया गया। प्रिंसिपल तिप्पा स्वामी की हिमायत में बाज मकामी तंजीमें जमा हो गई थी, ताहम पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। रुकन असम्बली चायवना सैयद अहमद पाशा कादरी ने महकमे जात, बलदी, बरखी और आबरसानी के ओहदेदारों के साथ पत्थरगट्टी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने बताया कि बाज़ मुकामात पर आलूदा पानी की सरबराही और स्ट्रीट लाइट्स न होने की शिकायत की गई हैं और इस सिलसिले में फौरी ओहदेदारों को कार्रवाई की हिदायत दी गई है। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि पत्थरगट्टी डिवीजन में नवंबर के पहले हफ्ते में 50 लाख रुपए के तरक्याती कामों का आगाज होगा। उन्होंने अवाम से अपने मसाइल को उनसे या मुताल्लिका कॉर्पोरेटर से रुजू करने की दरख्वास्त की। कॉर्पोरेटर मोहसिन बलाला भी इस मौके पर मौजूद थे। जाफरी गली, हुसैनी कोठी, इस इलाकों में दौरा किया गया। यहाँ के छोटे मोटे मसाइल है। अल्लाह फजल है, कोई मसला बड़ा नहीं है प्रोजेक्ट के तौर पे जिसके लिए लोगों को तकलीफ हो। सिर्फ पानी की थोड़ी शिकायत है कि पानी ज्यादा मकदार में आ रहा है लेकिन मैला आ रहा है बहुत जगह। वो पानी के टेस्ट कराए गए और वाटर वर्क्स के अधिकारियों को हिदायत दी गई कि वो फौरी पानी जहाँ मैला आ रहा है उसको चेक करें और उसमें अगर कोई खराबी हो तो पूरी लाइन को चेक करके उसकी खराबी को दूर करे ताकि साफ और शफाफ पानी लोगों को मिल सके। रुकन असम्बली अफसर खान ने अपने हल्के के इलाके यूसुफ नगर, तोपखाना और टप्पा चबूतरे का पैदल दौरा किया। इस मौके पर उनके हमराह महकमे आबरसानी, बलदिया और बरखी के ओहदेदारों के अलावा मुताल्लिका मजलिसी कॉर्पोरेटर ए अरुणा भी मौजूद थीं। उन्होंने फर्दन मकामी अवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि उनके मसाइल दरियाफ्त करके 10 दिन के अंदर अंदर उनकी यकसुई कर दें। उन्होंने कहा कि मंजूर शुदा ट्रांसफार्मर की तनसीब और कचरे की कुंडियों की जगह फराहम करने के लिए मकामी अफराद का ताउन चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्रेनेज की एक बड़ी पाइपलाइन बिछाने के लिए भी कोशिश जारी है, जबकि करोड़ रुपए लागत से कई प्रोजेक्ट्स जेर गौर हैं। एक बार तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है जो आपके मसाइल हल करती है, आपके दरमियान में आके आपसे मिलकर आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करती है। ऐसे दौर में आप भी हमारा साथ देंगे तो हम बराबर आपके मसाइल हल करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस का साथ दें और मजलिस को पहले से ज़्यादा मजबूत करें। असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करें और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सेहत के लिए दुआ करें। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के लीडर अरविंद गौड़ ने टीआरएस में शामिल होने वाले पी श्रीनिवास को अपनी हैसियत न भूलने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए अरविंद कुमार गौड़ ने कहा कि 2009 में तेलुगुदेशम के टिकट पर पी श्रीनिवास ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी, जो कि हालिया बांसवाड़ा ज़िमनी इंतखाब के अक्सरियत से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने पी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से आंध्राई बाशिंदों के खिलाफ किए गए रिमार्क्स की मजम्मत की और हुकूमत से उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पी श्रीनिवास रेड्डी ने अपने मफाद की खातिर रायद हिंदों के जज्बात का इस्तेहसाल किया है। మీరు ఒక రాజకీయ పార్టీని మోసం చేసి ఒక రాజకీయ పార్టీ మీకు 20 సంవత్సరాలు భవిష్యత్తు కల్పించిన రాజకీయ పార్టీని మోసం చేసి ఇక్కడ మంత్రిగా ఉండి తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండి అక్కడ ప్రజలకు సేవలు చేసి మీ యొక్క ప్రాబల్యాన్ని పెంచుకొని ఈ రోజు త్యాగం పేరుతో మోసం చేసినటువంటి వ్యక్తి మీరు। तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद पहुंचकर जेर इलाज पार्टी रुकन असम्बली चंद्रशेखर राव की अयादत की। चंद्रबाबू नायडू ने डॉक्टर से चंद्रशेखर राव के इलाज के ताल्लुक से तफसीलात हासिल की। हुमायूंनगर पुलिस ने फौसलांसर के इलाके में सट्टे के एक बुकी को गिरफ्तार करके ज़ायदा 3000 रुपए नगद रकम, एक सेलफोन के अलावा सट्टे की चिट्ठियां जब्त कर लीं। जबकि सट्टा खेलने वाले अफराद ने मीडिया को बताया कि बड़ा बाजार वाक़ फौसलांसर का रहने वाला 26 साला मोहम्मद करीम उर्फ गोरा मधुरा मुंबई और कल्याण नाम के सट्टे चलाया करता था और वो इसका
इस कारोबार के असल सरगने सैयद समीर उर्फ अनवर की सरकर्दगी में कारोबार करता था, जो अब तक फरार है। उन्होंने मजीद बताया कि सट्टेबाजों और इस लानत में मुब्तला अफराद के लिए रोडी शीट खोलना ज़रूरी हो गया है, जो गैर मामूली रकम का लालच देकर ऑटो ड्राइवर्स, ठेले बंडी वालों और मजदूर पेशा अफराद को इसकी तरफ राग़िब करते हैं। पुलिस ने एक केस दर्ज करके गिरफ्तार शुदा शख्स को अदालती तहवील में दे दिया। ऐसे लोगों का समाचार मिले तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्मेशन देके अरेस्ट करने के लिए कोऑपरेट करने का है। सर, इन लोगों के पीछे कोई बड़े लोग रह के ऐसा जो चलाए उन लोग को। कल्याण नगर वाक़े एसआर नगर के एक मकान से 3 तोले तिलाई जेवरात, 5 किलो चांदी और 70,000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया गया। मकान के मालिक अनिल ने मीडिया को बताया कि वो अपने फराद ख़ानदान के हमराह तिरुपति गए हुए थे। हफ्ते को वापस आकर देखा तो दरवाजे का कुफल टूटा हुआ था और अलमारी से मज़कूरा अशिया गायब थीं। पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया और वो सारिकों को तलाश कर रही है। खानगी शोबे तालीम में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 33 असातिज़ा को डायनामिक फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से अवार्ड्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए फेडरेशन के सदर अयूब शाद ने बताया कि खानगी स्कूल्स के टीचर्स की हौसला अफजाई के लिए अवार्ड्स की तकसीम अमल में आई है। एसआर नगर पुलिस को पद्मावती नगर के तालाब से एक खातून की लाश दस्तयाब हुई। मकामी अफराद ने तालाब के किनारे लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि 60 साला मुतवफ़िया नागामनी नशे की हालत में तालाब के करीब गई थी हुई और गिर पड़ी। मुतवफ़िया के घर वालों ने बताया कि नागामनी को कोई ऐसे मसाइल नहीं थे जिसकी वजह से वो खुदकुशी कर लेती। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। और इस खबरनामे का इख्तिताम करने से पहले एक मरतबा फिर देखेंगे सुर्खियां। धान की अकल तरीन इमदादी कीमत में इजाफा करने का मुतालबा, चीफ मिनिस्टर की दिल्ली में वजीर आजम से मुलाकात। दिसंबर तक 1 लाख मुलाजिमतों की फराहमी, मैपना के तहत कंपनियों के साथ वजीर बलदी नज़्म व नस्ख का मुआहदा। पॉलिटेक्निक टीचर्स की हड़ताल भी मुलतवी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद एसोसिएशन का फैसला। और फेसबुक पर अहानत इस्लाम के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, मजलिसी अरकान मुक़न्नना की साइबर पुलिस से नुमाइंदगी। खबरनामा खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।